अब क्या है इस वीडियो में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, कि जब मर्जी पार्टनर मर जाए, क्या चाहे वो फॉर एग्जाम्पल होता क्या कभी कभार जब हमारी किस्मत खराब होती है ना, हमें परेशान करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो होता क्या है कि 1 अप्रैल को तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 10 अप्रैल को वो मर गया, ठीक है। तो जो उसका एग्जीक्यूटर होता है कभी कभार वो लालची निकलता है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि हमने उसको 31 मार्च तक सारा दे दिया, बट वो बोलता है जो थी 10 दिन रात तुम्हारे साथ उसका भी मुझे प्रॉफिट दो। चाहे नो डाउट वो हॉस्पिटलाइज था, पर 10 दिन तो फर्म का पार्ट था ना वो, तो वो उसका एग्जीक्यूटर क्या करेगा, 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक का भी प्रॉफिट मुझसे लेके जाए। तो ऐसे इन डिफरेंट केसेस में आपको प्रॉफिट टिल डेथ तक निकालना होता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे वो यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1992 हमारे पास 2 मेथड है, सेल बेसिस मेथड और सेकंड मेथड क्या है, टाइम बेसिस मेथड, ठीक है। सेल बेसिस मेथड के हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 4। पहला स्टेप क्या बोलता है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या बोलता है कि आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट ले लो। क्या ले लो? लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है। मान लो आपका जो पार्टनर मरा फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल से 2022 31 मार्च 2023, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट और ईयर क्या होगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा 31 मार्च 2022 का, ठीक है। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से पिछले फाइनेंशियल ईयर का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए और क्या चाहिए, सेल्स। ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगी, ठीक है। लास्ट ईयर प्रॉफिट दिस, लास्ट ईयर सेल्स दिस, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी। कभी कभार क्या करता है वो बैलेंस शीट के थ्रू देता है, ठीक है। बैलेंस शीट बना के देगा पिछले साल की, तो बैलेंस शीट बना के दे दी उसने, तो वहां से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। और वहां से हमारी सेल्स भी निकाल सकते हो ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। या तुम्हें एडजस्टमेंट भी दे देगा, लास्ट ईयर सेल दिस या फाइनेंशियल ईयर सेल्स 2 लाख 5 लाख कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने प्रॉफिट और सेल्स लेनी है लास्ट ईयर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोलता है, कैलकुलेट द प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या करना है, आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो आपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिया डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहां पे आपने फर्स्ट स्टेप में क्या निकाल लिया, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स निकाल लिया, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड सेल्स निकाला लास्ट ईयर का उसको आपने अपॉन कर दिया, प्रॉफिट ऊपर सेल्स नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, स्टेप 3, ठीक है। आपको क्या गिवन होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन करेगा, ठीक है। मैंने क्या एग्जांपल में आया था कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक चल रहा है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। और पार्टनर कब मरा हमारा, 10 अप्रैल, ठीक है, कि हमारा पार्टनर 10 अप्रैल 2022 में मर गया वो, ठीक है। 10 अप्रैल 2022 को मर गया वो, ठीक है। तो मतलब कितने दिन का प्रॉफिट गिवन करेगा, 10 दिन का प्रॉफिट मुझे गिवन करेगा वो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन करेगा, स्पेसिफिक गिवन करेगा, प्रॉफिट्स ऑफ द टिल डेथ दिस अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिक गिवन कर दिया उसने। तो स्टेप थर्ड में क्या करोगे, जो उसने करंट ईयर प्रॉफिट दिया, करंट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। क्या करोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि इतना परसेंटेज शेयर उसका निकलता है, ठीक है, कि भैया ये करंट ईयर प्रॉफिट है, क्लियर, कि आपको इतना करंट ईयर प्रॉफिट मिलना है, ठीक है। सॉरी, करंट ईयर प्रॉफिट नहीं आएगा, करंट ईयर सेल्स आएगा तो प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। करंट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय
प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर करंट डेट की क्या देगा, वो सेल्स गिवन देगा। ठीक है, तो करंट ईयर की सेल्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो उससे क्या निकल जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट निकल गया कि 10 दिन तक उसने इतना काम किया। देखो 10 दिन का प्रॉफिट निकालना मेरे लिए मुश्किल है, मैं 10 दिन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने वाला नहीं हूं अभी। ठीक है, बट हम सेल्स क्या करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को, वो सेल्स के सेल्स बिल काटते हैं। तो 10 दिन के सेल्स बिल काटे होंगे मैंने, जितने भी सेल्स बिल काटे होंगे तो उसका मेरा सेल लेजर बन रहा है, तो सेल लेजर तो मैं क्लोज कर सकता हूं 10 दिन के लिए। तो 10 दिन का सेल लेजर क्लोज किया, क्लोजिंग सेल लगी 10 दिन की मेरे पास, तो उस सेल्स को मल्टीप्लाई भी क्या करना है आपने, प्रॉफिट परसेंटेज कर देना। तो उससे क्या निकल जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ। ठीक है, वो जो प्रॉफिट निकला, अब देखो जो ये सेल्स गिवन करी, ये किसकी है, बाबूराव, राजू, श्याम, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर 10 दिन की वो सेल्स करी। तीनों पार्टनर्स ने मिलकर 10 दिन की सेल्स करी। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट निकला मेरा स्टेप थर्ड में, ये किसका प्रॉफिट होगा, इन 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा, इन 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ठीक है, अब ये 3 बंदे हैं, मरा कौन है इसमें से, बाबूराव, तो हमें क्या चाहिए, बाबूराव का प्रॉफिट चाहिए टिल डेथ तक। तो अब स्टेप 4 में क्या निकालोगे, स्टेप 4, डिसीज पार्टनर प्रॉफिट। ठीक है, उसका निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लोगे, स्टेप थर्ड कि जो आपका स्टेप थर्ड आया, ठीक है, स्टेप थर्ड को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ बाबूराव मींस बी। ठीक है, जो बी की रेशियो होगी, मान लो बी की रेशियो थी 3:2:1। ठीक है, और आपका जो स्टेप 3 का आंसर आता है वो आता है, आपका आंसर आया 1,00,000। ठीक है, बाबूराव की रेशियो क्या है, 3/6, तो 3/6 1 2 कितना आ गया, 50,000। ठीक है, तो मतलब उसको 10 दिन का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 50। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड था, सेल बेसिस मेथड, जिसके थ्रू आप अपना क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। सिंपल सा स्टेप है, स्टेप 1 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स, आपको मेन इंग्लिश में करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, तो क्या निकल जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर, स्टेप थर्ड, करंट ईयर सेल्स। करंट ईयर सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज कर देना, इससे आपको क्या निकल जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेथ निकल गया। और लास्ट स्टेप में सिंपल है, जितना करंट ईयर का प्रॉफिट है टिल डेथ तक का मल्टीप्लाई बाय ऑल रेशियो। दो पार्ट में मर रहा है, उस पार्ट में की ऑल रेशियो उठाई, तो उससे क्या कर दी, मल्टीप्लाई, तो आपको क्या निकल गया, प्रॉफिट टिल डेथ ऑफ रुपीज का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड था, सेल बेसिस